बेटा, बहू को गए हुए 1 हफ्ता हो गया है और साथ में मेरे पोते को भी ले। मेरा तो टाइम पास ही नहीं हो रहा घर में। मैंने तो उसे साफ साफ मना किया था कि गोलू को अपने साथ मत लेकर जा, लेकिन फिर भी साथ ले गई है। मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने संजना को सुबह ही फोन कर दिया है, वह आधे घंटे में घर पहुंचने वाले होगी। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। पापा संजना को ले आएंगे। चल ठीक है बेटा। हाँ वाणी बेटा, आती ही होगी तेरी भाभी। क्या तू भी आ रही है? अच्छा, हाँ 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 हाँ। पल्लवी हो गई तैयार? कहना पल्लवी को कि नानी इंतजार कर रही है तेरा। लगता है तेरी भाभी भी आ गई। चल बाद में बात करती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। आ गए तुम? आ गया मेरा बेटा। मम्मी। अरे गोलू बेटा, आजा दादा के पास। दादा। अरे क्या हाल कर दिया तूने गोलू का? क्या हुआ मम्मी जी? कितना ज्यादा कमजोर हो गया है ये, और इसका रंग भी कितना काला काला लग रहा है। नहीं मम्मी जी, ठीक तो है। हम वहाँ पर 5-6 दिन ही तो लगा कर आए हैं, इतने दिनों में क्या बदलेगा मम्मी जी। हाँ ठीक है, वहाँ जाकर कहाँ ख्याल रखती है तू गोलू का? कितनी बार बोला है तुझे कि अगर तुझे मायके जाना है तो तू चली जा, पर गोलू को मत लेकर जाया कर। जी आप क्यों चिंता कर रही हो? बिल्कुल ठीक तो है गोलू। मेरे पापा तो इसे सारा दिन घुमाते रहते थे और मेरी मम्मी इसका पूरा ध्यान रखती थी खाने पीने का, और मेरी भाभी इसके साथ खेलती थी जैसे बच्चे खेलते हैं। हाँ तो तेरे पापा ने घुमा घुमा के इसे काला कर दिया और तेरी भाभी ने इसे भगा भगा के पतला कर दिया। उनके घर में बच्चा नहीं है ना, उन्हें कहाँ समझ है बच्चे पालने की। और तुम्हारे घर में कूलर है, एसी तो है नहीं, इसीलिए तो मना करती हूँ कि मत लेकर जाया कर गोलू को साथ। मम्मी जी, कूलर के आगे हम दोनों ही सोते थे और रात को मेरी मम्मी उठकर चेक करती थी कि कहीं गोलू को ठंड न लग जाए। ठंड न लग जाए कूलर के आगे। मेरा पोता एसी में सोने वाला, कूलर तो उसे सूट भी नहीं करता। पता नहीं खाने को क्या दिया है, इतना पतला करके लाई है मेरे पोते को। कुछ था भी तुम्हारे घर में खाने को? अब पता नहीं कितने दिन केयर करूंगी, जब जाकर मेरा पोता ठीक होगा। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने देसी घी की पिनिया बनाई थी, वो भी दी है मुझे साथ में। हाँ हाँ, तुझे ही खिलाई है देसी घी की पिनिया। खिला खिला कर तुझे तो मोटा कर दिया, पर लेकिन मेरा पोता बेचारा, उसका खून तो आधा कर दिया। मम्मी जी, जब मेरा भाई ऑफिस से घर आता था तो गोलू के लिए फ्रूट्स लेकर आता था, कभी भी खाली हाथ नहीं आता था। वहाँ पर ना सभी ध्यान रखते हैं गोलू का, आप चिंता मत करो। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे कि कितनी सेवा की है गोलू की। अब जा गोलू के लिए पराठे बना देसी घी के, और तेरी ननद भी आने वाली है, जा जाकर तैयारी कर और खाने पीने की तैयारी कर दे। और पल्लवी के लिए चॉकलेट शेक बना दियो। तुम्हारे घर वालों की तरह नहीं है हम कि जो बना है वही बेटे के आगे रख दें, कुछ अच्छा सा बनाइयो। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं अब कितने दिन लगेंगे मुझे अपने गोलू को मोटा करने में। इतना ज्यादा कमजोर कर दिया मेरे पोते को। मम्मी आ गई वाणी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और कैसे हो मम्मी आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। अरे पल्लवी कहाँ है और दामाद जी कहाँ है? वो नहीं आए तेरे साथ? कहीं पीछे आ रहे हैं क्या? मम्मी वो तो आए ही नहीं। आए नहीं? हाँ जी मम्मी। अरे ये कैसी बात हुई? पल्लवी क्यों नहीं आई और दामाद जी क्यों नहीं आए? तू कैसे आई फिर? मैं तो आ गई, कैब करके आई हूँ मम्मी। हे भगवान, कैसे है तेरे ससुराल वाले, तुझे अकेला ही भेज दिया। पल्लवी को तो लाना चाहिए था साथ, उसकी नानी का भी तो हक है उस पर। अरे मम्मी, पल्लवी की दादी कह रही थी कि उसकी नानी के घर उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखते। और पिछली बार मम्मी जब मैं आई थी वो गिर गई थी ना, उसके पैर में चोट नहीं लग गई थी। और जब हम घर गए थे तो जाते ही उसकी दादी ने शोर मचा दिया था, लड़ाई कर दी थी घर में। उस समय मेरी सास कह रही थी कि तेरी मम्मी ने अच्छे से पल्लवी को खिलाया पिलाया नहीं, उसका ध्यान नहीं रखा। तेरे पापा उसे गर्मी में घुमाते रहते हैं और बिल्कुल भी उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, कि कितनी कमजोर हो गई है ये। तो इसलिए इस बार उन्होंने कह दिया कि तू अकेली जा, पल्लवी को साथ लेकर मत जा। ये कैसी बात कर रही है बेटा तू? अगर हल्की सी चोट लग भी गई तो क्या हो गया? अगर यहाँ पर नानी के घर चोट लग सकती है तो वहाँ दादी के घर भी तो चोट लग सकती है ना? क्या उसे वहाँ चोट नहीं लगती? और ये ना भेजने वाली बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। और पापा कहाँ उसे गर्मी में और धूप में लेके घूमते हैं? बच्चा घर आता है तो नाना को तो शौक होता ही है ना, उसे थोड़ा इधर उधर घुमाऊं, उसे खिलौने दिलाऊं, तो मन तो करता ही है ना। बच्चों को पालना हमें भी आता है, क्या हमें नॉलेज नहीं है कि बच्चों को कैसे पालते हैं और कैसे उनका ध्यान रखते हैं? आखिर ये भी कोई बात हुई? तू मिला कर दे मुझे अपनी सास को फोन, मैं करती हूँ बात। कि कैसे नहीं भेजा पल्लवी को? क्या उन्हीं का हक है पल्लवी पर, हमारा नहीं है?
नहीं मम्मी रहने दो, वो नहीं भेजेंगी उसको। क्यों नहीं भेजेंगी? ला मुझे फोन मिला कर दे। नहीं तो मैं लगाती हूँ उन्हें फोन। रुक, नहीं लगाती हूँ उन्हें फोन। अरे रहने दो मम्मी, नहीं करना फोन। वो दादा दादी हैं तो क्या बस वही रख सकते हैं उसका ध्यान? जितनी वो उनकी पोती लगती है ना, वो हमारी भी धोती लगती है। जितना प्यार वो करते हैं ना, उतना ही प्यार हम भी करते हैं। वो हर दादा दादी को लगता है माँ कि बस अपने पोता पोती का ध्यान वही रख सकते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे? कोई माँ अपनी बेटी के बच्चों का बुरा सोचेगी क्या? अब मम्मी आप मेरी बात तो पूरी सुनो, आप भी तो गोलू की दादी हो ना। हाँ तो जब भाभी अपने मायके से आई तब क्या बोला आपने उनको कि गोलू के नाना नानी उसका ख्याल नहीं रखते, उसे धूप में घुमाते हैं। तुम्हारे घर में एसी नहीं है, बच्चे को कमजोर करके भेज दिया है, बच्चे को काला करके भेज दिया है। तुम्हारे घर वाले बच्चे को अच्छे से खाना नहीं खिलाते। तो मम्मी आपको उस टाइम क्या लग रहा था कि भाभी के घर वाले गोलू का ध्यान नहीं रखते? तुझे किसने बताई ये सब बातें? आते ही लगता है तेरी भाभी ने चुगली कर दी मेरी। अरे मम्मी भाभी तो अब तक मुझसे मिली भी नहीं है कहाँ भाभी? मम्मी जब आप मुझसे फोन पर बात कर रहे थे, गोलू और भाभी आ गए थे उस समय, तो आप उस टाइम अपना फोन काटना भूल गए थे। तो मैंने आपकी और भाभी की पूरी बात सुन ली और मुझे ये भी पता चल गया कि आपने भाभी को क्या क्या बोला है। तो मम्मी ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। मेरे साथ पल्लवी भी आई है और आपके जवाई भी आए हैं। तो पल्लवी आते ही बोलने लग गई थी कि उसे टॉय चाहिए, तो उसके पापा उसे टॉय दिलाने गए हैं। बस आते ही होंगे अब। तू सही कह रही है बेटा, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई कि जो किसी परिवार में किसी की दादी है वह किसी की नानी भी है, और जो किसी की नानी है वह किसी की दादी भी है। उससे भूल हो गई बेटा। बस जैसे ही दादी का रूप आता है तो ये कहने लगती है कि मेरे पोते को नानी के घर ले जाकर पतला कर दिया, खाने को कुछ नहीं दिया, काला रंग कर दिया। पर जब मैं नानी बनी हूँ तब मुझे भी तो वही लोग बोलते होंगे। मैं बोलती हूँ वही तेरी सास मेरे लिए बोलती होगी कि मैं अपनी नातिन का अच्छे से ध्यान नहीं रखती। पता नहीं बेटा, सबकी सोच ऐसी ही हो जाती है नानी और दादी के मामले में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि दादी हो या नानी हो, वह अपने पोता पोती और अपने धोता धोती से बहुत प्यार करती है। यह तो हमारी सोच का फर्क होता है कि कौन अच्छा रखता है कौन बुरा रखता है। प्यार दोनों ही करती है, नानी भी प्यार करती है और दादी भी प्यार करती है, दोनों ही ध्यान रखती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।